So in practical number 16, what we have to do, inaugurate हमने करना है yourself means अपने आप को, पैराग्राफ टैग यूज करना है, हेडिंग करनी है, इमेज करना है, अदर डिजाइनिंग टैग्स यूज करने हैं लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी कर सकते हो, ब्रेक भी लगा सकते हैं और अपनी अचीवमेंट्स भी बतानी है. सो इट्स अ लॉन्ग 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 प्रैक्टिकल. तो हम हेड में देते हैं यहाँ पे टाइटल, ठीक है, और टाइटल में लिखेंगे अबाउट मी या आप लिख सकते हो माई सेल्फ. और हाँ जी बिल्कुल, आपने माई सेल्फ वाला मजमून लिखना है अपना यहाँ पे. बॉडी टैग के अंदर आते हैं जी हम और यहाँ पे करते हैं स्टार्ट. सबसे पहले तो आप ऐसे करो कि इसको ना बॉडी को ही अलाइन सेंटर कर लें, ठीक है. अब जो लिखेंगे हम वो सबको सेंटर में लिखा जाएगा, या आप सेंटर टैग बाहर लगा लें या बॉडी को अलाइन सेंटर कर लें, ठीक हो गया. अच्छा जी, इसमें हमने यूज करनी है अब हेडिंग 1, क्योंकि सबसे पहली जो हेडिंग देनी है वो थोड़ी सी जरा ब्रॉड होनी चाहिए. ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, या आप लिख लो माई इंट्रो, ठीक है. ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी लिख लें या माई इंट्रो लिख लें. लें जी, उसके बाद हम करने लगे हेडिंग 1 को क्लोज. अच्छा जी, आपको पता है हेडिंग 1 के बाद जो भी लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर ही जंप करेगा. आप क्यों नहीं करते इसको, बोल्ड ना कर लें, हम इसको हम कर लेते हैं बोल्ड, ठीक है. आप इसको इटैलिक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपका किसी ने हाथ नहीं पकड़ा हुआ तो आप इसको कर सकते हैं, राइट. ये लें जी बोल्ड. उसके बाद हम चलते हैं, बल्कि हेडिंग 1 तो ऑलरेडी इतनी बोल्ड होती है, इसको इटैलिक ना कर लें, इसको इटैलिक कर लेते हैं. लें जी, इसको आप अंडरलाइन भी वैसे कर सकते थे, आपकी अपनी मर्जी है, एज यू विश. लें जी, अब हम लिखते हैं पैराग्राफ. अपनी तारीफों में मैं क्या लिखूं यार. आई नहीं, माई नेम इज सारा, हालांकि मेरा नाम सारा नहीं है. आई एम आई एम हाई स्कूल स्टूडेंट, वो भी मैं नहीं हूँ. मैं आपके लिए लिख रही हूँ ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है. So my favorite subject is, everyone knows about it. My favorite subject is computer science. Computer science का सी बड़ा कर दो वरना वो नाराज हो जाएगा. Computer science. My goal is to opt computer sciences, computer science as major in my future studies and become a computer professional. Oh, and become a computer professional, right? अच्छा जी, आप अपने बारे में जितनी कहानियां लिख सकते हैं ना लिख लें, और जो आपको दिल करता है वो आप लिख सकते हैं. थोड़ी सी जरा अच्छी वाली लिखिएगा ना, बुरी वाली ना लिखिएगा. इन्हें पैराग्राफ यहाँ एंड कर रही हूँ मैं, यहाँ ब्रेकें लगा लें 2-4. और उसके बाद आपने अपनी अचीवमेंट्स भी लिखनी है. मैं 2 टाइम्स ब्रेक प्रेस कर रही हूँ, राइट. अच्छा जी, यहाँ पे ना आप ऊपर से भी यहाँ पे ब्रेक करते आइएगा जरा, ताकि थोड़ा सा नीचे को लिखा जाए. ये लें. उसके बाद हमने लिखनी है अपनी अचीवमेंट्स, और अचीवमेंट्स के लिए हम दे देते हैं हेडिंग 2. चलो हेडिंग 2 ही दे देते हैं. हेडिंग 2 को आप यहाँ बोल्ड कर लें, या बोल्ड तो ऑलरेडी होगी, इसको भी इटैलिक की कर लें, या इसको अंडरलाइन कर लें. अंडरलाइन कर लेते हैं. अचीवमेंट्स. आई होप कि मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि मैंने गलत लिखे हैं, और मुझे बिल्कुल सही लग रहा है कि मैंने गलत लिखे हैं, ठीक है. अच्छा, ये होती है एक इंस्टिंक्ट कि आपको फील हो जाता है कि आपने कोई काम गलत किया है ना. ऐसा फील होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है. जैसे मैंने स्पेलिंग गलत लिखे थे, मुझे शक पड़ गया था मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं. अच्छा जी, अचीवमेंट्स आपकी क्या हैं, मुझे क्या पता आपकी क्या अचीवमेंट्स, आप खुद ही लिख लें. पैराग्राफ लिख लेते हैं यहाँ पे, और अचीवमेंट्स में लिख लेते हैं आई एम द टॉपर. नहीं नहीं, बुरी बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए. झूठ है भी नहीं, लिख लो यार. आई एम द टॉप स्कोर student in my class, in computer science subject कर लें, ठीक है. science subject. I got, थोड़ा सा ना वो करने लगी हूँ. I got 97 by 100 in my previous exams. 99 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी भड़के मारने से कुछ नहीं होता.
लोग तो 100 भी ले जाते हैं, पर यहाँ पे 100/100 लिखेंगे तो वो अजीब ही लगता है। आप ऐसे करो 99 लिख लो, राइट। अच्छा जी, अब हम जाके करने लगे हैं इसकी आउटपुट चेक, और उसके बाद जो कोई चीज़ें रह गई होंगी हम उसको देख लेंगे। कंट्रोल एस करके फाइल को कराते हैं हम सेव, और इसको हमने कराना है सेव एज, क्योंकि इसको सेव एज नहीं करवाया हुआ। आपको पता है कि जब हमने वेब फाइल बनानी होती है तो उसकी एक्सटेंशन क्या रखते हैं, HTML। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करवा रही हूँ क्योंकि मुझे किसी फोल्डर की जरूरत नहीं है। सो लेट्स चेक। ये लें जी, माय इंट्रो भी आ गया है और मेरी अचीवमेंट्स भी आ गई। देखो ये ऊपर वाला अटैलिक था, नीचे वाला अंडरलाइन हुआ हुआ है, और जो मैंने जैसे लिखा वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आपका वेब पेज बन गया। एक चीज मुझे लगता है मैंने पैराग्राफ टैग यूज किया, हेडिंग भी यूज कर ली, इमेज रह गया ना, इमेज लगा लेते हैं यहाँ पे। मेरा ख्याल है हम अपनी इंट्रोडक्शन और अचीवमेंट्स के बीच में लगाते हैं इमेज टैग। ये पड़ी हुई है, ठीक है। इस इमेज फाइल का नाम मैं कर देती हूँ मी, क्योंकि ये उठाना आसान है। और इसको राइट क्लिक करके चेक कर लेते हैं इसकी एक्सटेंशन क्या है। मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी जेपीजी, लेकिन आप जी हाँ बिल्कुल जेपीजी, ठीक है। मैं आपको साथ में दिखा भी देती हूँ ताकि आप ये ना समझे कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। मैंने सारी फाइल्स क्लोज करके, आउटपुट वाली भी, नोटपैड वाली भी। ये मेरी नोटपैड की टेक्स्ट फाइल है, मैंने एक फोल्डर बनाया प्रैक्टिकल 16 उसमें डाल दिया। ये मेरी आउटपुट की फाइल है, ये भी मैं इसमें ही सेव कर रही हूँ। और ये मेरी इमेज फाइल है जो मैंने अपनी फाइल में लगानी, उसको भी मैं इसके अंदर सेव कर रही हूँ, ठीक है। फोल्डर सेम फोल्डर के अंदर होने का उसका फायदा है। अब प्रैक्टिकल नंबर 16 खोल लेती हूँ, ये मेरी मी वाली फाइल यहीं पड़ी हुई है। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगी, जो मैंने इमेज का लिंक देना है वो मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। और वो मेरा इमेज का लिंक कहाँ है, यहाँ पे हमने लगाना है, ठीक है। उसके लिए हम यूज करेंगे इमेज टैग। और इमेज टैग आपको पता है सिंगुलर टैग होता है, एम्प्टी टैग होता है, इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं है उसकी क्लोजिंग लगाने की। इमेज के अंदर ही हम लोग उसके एट्रीब्यूट्स भी दे देंगे। जैसे कि हमने यहाँ से सोर्स उठानी है, और वो सोर्स में आपने इमेज का देना है बिल्कुल नेम, और उसके साथ उसकी एक्सटेंशन। और फायदा क्या है कि पाथ नहीं देना पड़ रहा पूरा, क्योंकि सेव फोल्डर में सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, me.jpg। उसके बाद हम उसकी हाइट और विड्थ भी एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे। हाइट इक्वल्स 100, और बल्कि 200 कर देते तो ज्यादा अच्छा था, चलो छोटी इमेज आ जाएगी वो भी ठीक है। हाइट और विड्थ इक्वल्स 200। ले जी, और टेक्स्ट देना चाहते हैं तो आप बेशक दे दें। उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पे एक ब्रेक, और उसके बाद हम चलते हैं अपनी आउटपुट देखने। ले जी, कंट्रोल एस, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रैक्टिकल 16। हमारा प्रैक्टिकल 16 के फोल्डर के अंदर ही है, सो लेट्स चेक इट्स आउटपुट। HTML फाइल चेक कर लें। सो हेयर वी हैव द इमेज, ठीक है। आपको छोटा सा इमेज नजर आ रहा होगा मेरा, बिल्कुल थंबनेल की तरह का। ये आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं, अपनी इंट्रो भी लिख दी, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वाले टैग्स भी यूज कर लिया, पिक्चर भी आपने यूज कर लिया, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको इसका सोर्स कोड भी दिखा दूं। डबल फाइल क्यों खुल गई मेरे से। ले जी, इसका जो इंट्रोडक्शन था वो भी आ गया है, इसके ऊपर टाइटल भी लगा हुआ है, इसके अंदर आपने इमेज सोर्स अपना इमेज भी लगा दिया, अचीवमेंट्स भी लिख दी। सारी रिक्वायरमेंट्स प्रैक्टिकल नंबर 16 की डन हो गई हैं। नाउ कॉपी इट डाउन। डिस्क्रिप्शन में से ले लें इसका कोड।